Hello everyone, welcome to my channel HSV Herman Study Vlog. Today we are discuss about some important biochemistry MCQs which able to be come in your exam. So आज हम बायोकेमिस्ट्री के कुछ important MCQs डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये MCQs आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो लिसन वेरी केयरफुली। सो स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? द ऑप्शंस आर ए मीटर, बी किलोग्राम, सी सेकेंड एंड डी एम्पियर. सो द आंसर इज ए मीटर. एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. किलोग्राम एसआई यूनिट मास की होती है, सेकेंड टाइम की होती है एंड एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है. विच सेंट्रीफ्यूज इज फिक्स टू द बेंच एंड हैंडल इज रोटेटेड नॉर्मली. कौन सा सेंट्रीफ्यूज है जो बेंच के साथ फिक्स होता है और उसका हैंडल हम रोटेट करते हैं नॉर्मली? देन द ऑप्शंस आर ए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, बी साइटो सेंट्रीफ्यूज, डी हैंड सेंट्रीफ्यूज, सी हैंड सेंट्रीफ्यूज एंड डी नन ऑफ दीज. सो द आंसर इज सी हैंड सेंट्रीफ्यूज. हैंड सेंट्रीफ्यूज है जो बेंच के साथ फिक्स होता है और हम उसका जो हैंडल है वो रोटेट करते हैं नॉर्मली. ADTA stand for. The options are A ethylene diamine tetraacetic acid, B ethylene diamine total acetic acid, C ethylene diamine term acetic acid, D none of these. So the answer is A ethylene diamine tetraacetic acid. ADTA stand for ethylene diamine tetraacetic acid. Which is a natural anticoagulant? Natural anticoagulant कौन सा है? The options are A EDTA, B sodium citrate, C double oxalate, D heparin. So the answer is D heparin. Heparin is a natural anticoagulant. PFF stand for. The options are A protein free filtrate, B protein fat filtrate, C protein fiber filtrate and D protein floor filtrate. So the answer is A protein free filtrate. PFF stand for protein free filtrate. द वर्किंग ऑफ क्लोरीमीटर इज बेस्ड अपॉन. क्लोरीमीटर की जो वर्किंग है वो किस पे बेस करती है? द ऑप्शंस आर ए बियर्स लॉ, बी लैम्बर्ट्स लॉ, सी बोथ ऑफ दीज, डी नन ऑफ दीज. सो द आंसर इज सी बोथ ऑफ दीज. द वर्किंग ऑफ क्लोरीमीटर इज बेस्ड अपॉन बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ. ये दोनों पे ही उसकी जो वर्किंग है क्लोरीमीटर की वो बेस करती है. The next is SI stand for. Options are A special unit, B scientific unit, C strip unit and D synovial unit. So the answer is B scientific unit. SI stand for scientific unit. RPM stand for. Options are A revolution per minute, B revolution per Mach, C revolution per minute and D revolution per mile. So the answer is C revolution per minute. RPM stand for revolution per minute. A cuvette is a round square tube made up of. जो cuvette है वो round square tube है, वो किसकी बनी हुई है? Options are A glass, B quarters, C special type of plastic, D all of these. So the answer is D all of these. जो cuvette होती है वो glass की भी, quarters की इसकी और स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक की भी बनी होती है. विच जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट व्हेन लाइट ट्रांसमिटेड बाय अ सॉल्यूशन फॉल्स ऑन देम. तो कौन इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है जब लाइट ट्रांसमिट होती है बाय अ सॉल्यूशन और फॉल्स होती है उसके ऊपर? द ऑप्शंस आर इलेक्ट्रोसेल, बी फोटोसेल, सी कीमोसेल, डी नन ऑफ दीज. सो द आंसर इज फोटोसेल. जब फोटोसेल है वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है जब लाइट ट्रांसमिट होती है बायो सॉल्यूशन और इसके ऊपर फॉल होती है, तब फोटोसेल इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है. जनरली फ्लेम फोटोमीटर मेथड इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ. जो फ्लेम फोटोमीटर मेथड हम किसके डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं? ऑप्शंस आर ए सोडियम, बी क्लोराइड, सी मैग्नीशियम एंड डी जिंक. सो द आंसर इज ए सोडियम. हम सोडियम को मतलब फ्लेम डिटर्मिनेशन के लिए फ्लेम फोटोमीटर को यूज़ करते हैं.
विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड सेंडिमेंट्स। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं जब हमने सॉलिड सेंडिमेंट से लिक्विड को सेपरेट आउट करना होता है। द ऑप्शंस आर ए ऑटोक्लेव, बी बैलेंस, सी क्लोरीमीटर एंड डी सेंट्रीफ्यूज। सो द आंसर इज डी सेंट्रीफ्यूज। तो हम सेंट्रीफ्यूज को यूज़ करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड सेंडिमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ इन द क्लोरीमीटर इज नॉन एज विजिबल रेंज स्पेक्ट्रम। जो फॉलोइंग वेवलेंथ लिखी हुई हैं इनमें से जो क्लोरीमीटर की जो वेवलेंथ है जो नॉन एज विजिबल रेंज स्पेक्ट्रम है वो कौन सी है। द ऑप्शंस आर ए 200 to 400 नैनोमीटर, बी 400 to 700 नैनोमीटर, सी 760 to 980 नैनोमीटर एंड डी 200 to 760 नैनोमीटर। So the answer is B 400 to 700 nanometer. So 400 to 700 nanometer is known as visible range spectrum. Glucometer are used for calculating the concentration of. तो glucometer हम किसकी concentration को calculate करने के लिए use करते हैं। The options are A globulin, B sodium, C glucose and D potassium. सो द आंसर इज सी ग्लूकोज। ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम ग्लूकोमीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डबल ऑक्सलेट कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शंस आर ए अमोनियम ऑक्सलेट, बी पोटाशियम ऑक्सलेट, सी सोडियम ऑक्सलेट, डी बोथ ए एंड बी। सो द आंसर इज डी बोथ ए एंड बी। डबल ऑक्सलेट कंसिस्ट ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट एंड पोटाशियम ऑक्सलेट। सो आज हमने जो ये MCQ इम्पॉर्टेंट MCQ बायोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 है इसमें हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किए है। नेक्स्ट मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, इनका आंसर आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड फॉर शुगर एस्टिमेशन। हम शुगर की एस्टिमेशन के लिए किस एंटीकोगुलेंट को यूज़ करते हैं। द ऑप्शंस आर ए EDTA, बी सोडियम फ्लोराइड, C double oxalate and D heparin. The next question is RIA stand for. The options are radioimmunoassay, B read immunoassay, C random immunoassay and D radiation immunoassay. तो इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस को हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो MCQ पार्ट 2 आएगा उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको और मेरी वीडियोस को आपको प्रॉपर टाइम पे आपको मिल सके। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।